सो हेलो गाइस एंड वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल वेव्स ऑफ वेल्थ। और अगर आप हमको रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन है तो ये जो पूरा अपमूव है आपने मिस नहीं किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये एंडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ था बिल्कुल यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि देयर विल बी वन मोर डाउनफॉल इन अ वेव 5 एंड देन मार्केट इज गोइंग टू शूट, बिकॉज यहाँ पे एक एंडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ था। सेम वे यहाँ पे भी एक एंडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ है जो आपको बताता हूँ। उसी के बेस पे मैंने आज अपने एलाइट मेंबर्स को शॉर्ट कॉल्स दी थी, जो आगे जाके बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है आज। ठीक है, तो ये भी एक एंडिंग डायगोनल ही है, तो उसके ऊपर बाद में आते हैं। तो ये पूरा अपमूव क्या है और आगे मार्केट कैसे मूव करने वाला है ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप ऐसा कंटेंट मिस ना करें जो आपकी वैल्यू में आपकी वैल्यू एडिशन कर रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मूव मुझे जो लग रहा है वो एक इम्पल्सिव मूव है, और यहाँ पे एक फर्स्ट लेग ऑफ इम्पल्स खत्म हुआ है। इधर दिस इज एन ए और वन, एंड हम लोग एक डाउनफॉल देखेंगे, दैट विल बी 2 और बी, एंड देन इट इज गोइंग टू शूट मोर हायर इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी बोथ। तो आ, कुछ लोग को क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे आपने जो मार्क किया है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना स्ट्रेट फॉल इन वेव 4 और इतना शैलो इन वेव 2 कुछ सेंस नहीं बैठ रहा है। तो आ, एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे अगर आप देखोगे ना क्लियरली, तो ये जो है ये एक वेव 4 था जो फर्स्ट लेग का था। यहाँ पे बिल्कुल मैंने आपको अपडेट किया था कि ये है 1 2 दिस इज 3, और एक यहाँ पे ट्राइंगल फॉर्म हुआ था 4, और यहाँ पे एक 5। हम लोग यहाँ से एक डीप रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट मार्केट ने डीप रिट्रेस किया नहीं और मार्केट सीधा ही ऊपर चला गया। तो एक एलएडओ की गाइडलाइन है कि अगर आपका वेव 2 है तो वो अगर शैलो रिट्रेस करता है टाइम वाइज और प्राइस वाइज कैसे भी करके, तो वेव 4 शुड ऑल्टर। तो यहाँ पे ये हार्डली 23% रिट्रेस किया था। तो आइडियली वेव 4 कितना रिट्रेस करना चाहिए, 52 61.8%, मतलब डीप होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना वेव 3 से वेव 4 का रिट्रेसमेंट दैट इज डॉट 61.8%, विच इज 34,115। ठीक है, और उसके बाद का ये जितना भी राइज है स्लो राइज, ये वेव 5 है, और ये स्लो राइज इतना इसके लिए है क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली अगर ये यहाँ से एक 3 वेव बना के यहीं से अगर मार्केट गिर जाता है तो ये पूरा स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है, एंड देन इट वोंट बी काउंटेड और लेबल्ड एज एन इम्पल्स। बट ये यहाँ पे लास्ट में बुल्स ने कैसे भी करके उसको ये हाई के ऊपर ले जाके डोमिनेट हुआ है। सो ये मुझे लग रहा है कि ये एक इम्पल्स है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा एक एंडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ है। ठीक है, दिस इज वेव 5 में भी ये है 1 2, यहाँ पे उसका 3 और 4 खत्म हुआ है, और ये 5 का 1 2 3 4 और 5 बिल्कुल यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे मैंने अपने एलाइट मेंबर्स को बोला था, प्राइम मेंबर्स को बोला था कि यहाँ से हम लोग शॉर्ट इनिशिएट करेंगे, और यहाँ से इनको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैंने यहाँ पे कोई टारगेट ही नहीं दिया था। मैंने सिर्फ एक स्टॉप लॉस दिया था यहाँ पे ऊपर के लिए, लेकिन टारगेट मैंने बोला था कि टारगेट विल बी ह्यूज, सो होल्ड पेशेंटली। तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ है आज हमको। एक और बात बता रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ शायद पहले भी बोला है कि वेव 4 और वेव 5, ठीक है, नॉर्मली आपका वेव 3 होता है विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट वेव इन एन इम्पल्स। तो आप देखो यहाँ पे वेव 3 में आपको गैप भी दिख रहा है, ठीक है, और गैप को दूसरे दिन में मेंटेन किया है और उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया है, सो दैट शोज द स्ट्रेंथ इन वेव 3। उसके बाद जो वेव 5 रहता है विच गोज अबाउट दिस हाई ऑफ वेव 3, बट उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो इसी वजह से आपको क्या होता है कि यहाँ पे एक बेरिश डाइवर्जेंस दिखता है, तो वो भी हम लोग चेक करते हैं कि वो दिख रहा है कि नहीं। तो ये बहुत ही क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो यहाँ से क्या किया है, प्राइस ने हायर हाई बनाया है यहाँ से 4 to 5। ठीक है, ये जो पूरा राइज है ये प्राइस वाइज ऊपर गया है, लेकिन ये इसके RSI वाइज देखोगे तो यहाँ पे RSI में आपको डाइवर्जेंस दिख रहा है। सो वो भी इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज वेव 5, और
कुछ फिबोनाची रेशियोज है जो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो रिट्रेसमेंट का तो मैंने आपको बताया, अभी वेव एक्सटेंशन कैसे हुआ है उसका भी रेशियो कैसे होता है वो भी बताता हूँ मैं आपको। कि जैसे हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आपका वेव 1, ये वेव 2, वेव 3 कहाँ हुआ है, तो ये वेव 1 से ज़्यादा ही हुआ है, मतलब ये एक्सटेंडेड वेव है। तो थर्ड वेव एक्सटेंडेड है, तो देयर आर हाई चांसेस कि वेव 5 जो रहेगा वो वेव 5 के मतलब जो फर्स्ट वेव था और वेव 5 वो दोनों की लेंथ इक्वल हो सकती है। देयर आर हाई चांसेस। और यहाँ पे कैसे उसने किया है, ये देखिए, वेव 1 से लेके मैंने यहाँ पे 4 पे टर्मिनेट किया, तो वेव 5 कहाँ पे जाके टर्मिनेट हुआ है आप देख सकते हो, बिल्कुल ही वेव 1 की जो लेंथ थी बिल्कुल वहाँ पे जाके टर्मिनेट हुआ है। सो विच इज़ 35,554। तो ऑलमोस्ट जितने भी गाइडलाइंस थी एलईडी वेव की, जितने भी मतलब मैंने यहाँ अभी तक फॉलो किया है, वो सभी इंडिकेट कर रही है कि यहाँ पे एक ये जो यहाँ से एक राइज शुरू हुआ है उसका वेव 5 यहाँ पे ख़त्म हुआ है, और हम लोग वेव ये 1 2 3 4 5 हो गया। तो मैं आपको इजीली समझ आए तो बता देता हूँ कि यहाँ पे ये वेव एक बड़ा फर्स्ट ख़त्म हुआ है। हम लोग हो सकता है थोड़ा डीप रिट्रेस करके 3 4 एंड 5 ऐसे ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी ये सिर्फ फर्स्ट ही हुआ है, मतलब फर्स्ट लेग ऑफ राइज है, तो हम लोग उसको 1 2 3 4 5 भी मार्क कर सकते हैं, और ए बी और सी भी मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे हमको मतलब नहीं शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है, हम उसी से प्रॉफिट बनाएंगे। तो अगर यहाँ से अगर आप देखोगे तो अभी तक उसने हाई से कितना रिट्रेस किया है, तो 23% रिट्रेस किया है। मेरे जो गट फीलिंग्स है वो मुझे बोल रहे हैं कि ये जो मूव है, ये फॉल है, ये थोड़ा ऊपर और जाके हम लोग नीचे और रिट्रेस करेंगे बिफोर हम लोग इससे ऊपर जाना शुरू करें, ठीक है। क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मली वेव 2 आपका डीप रिट्रेस होता है, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस जहाँ पे मार्केट अगर एकदम से बुलिश है तो आप इससे ऊपर निकल जाएंगे 23% रिट्रेस करके, बिल्कुल जैसे यहाँ पे हुआ था। वैसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ 23% रिट्रेस करें और यहाँ से सीधा ही ऊपर जाना शुरू करें। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, सीधा यहीं से अगर ऊपर जाता है, तो आराम से आपको 38,000 तक भी ऊपर जाता हुआ दिखेगा। बट मुझे डाउट है कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एंडिंग डायगोनल फॉर्म हुआ, यहाँ पे काफ़ी जो लॉन्ग से अनवाइंड हुए हैं। आज के जितने भी डेटा जो लाइव मार्केट में मैंने रीड किए हैं और मैं ग्रुप पे अपने ग्रुप में भी भेजे हैं, तो वो इंडिकेट कर रहे थे कि काफ़ी शॉर्ट्स बिल्डअप हो रहे थे। तो ये मार्केट तब तक ऊपर नहीं जाएगा जब तक सबको शॉर्ट में नहीं बिठाएगा। तो यहाँ पे अभी काफ़ी लोग फिर भी ऑप्टिमिस्टिक है, क्योंकि काफ़ी मूविंग एवरेजेस के ऊपर मार्केट क्लोज किया होगा। तो उन सबका स्टॉप लॉस खाएगा, उसके बाद जब नीचे आएगा, जो लोग पहले लॉन्ग थे उनको शॉर्ट में बिठाएगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाना शुरू करेगा। तो अभी मार्केट ऊपर जाने में टाइम है। जो लोग को ऑप्शन में प्ले करते हैं तो आराम से वो लोग यहाँ पे 16,900 और यहाँ पे 35,600 के कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मूव अगर आप देखेंगे तो मुझे एक इम्पल्सिव फॉल लग रहा है। यहाँ पे एक करेक्टिव प्राइस आया है, उसके बाद एक फॉल ऑफ फॉल आपको मिलेगा कल या परसों में। हो सकता है कल या परसों के फर्स्ट हाफ तक भी मिले, और एक्सपायरी के दिन ही मार्केट पूरा वेव 3 और या वेव सी जो भी रहेगा उसके लिए ऊपर जाना शुरू करें, ठीक है। ये जो भी अपडेट्स है लाइव मार्केट की मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डालता रहता हूँ। अगर आपको आपने वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ग्रुप ज्वाइन करें। मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल के रखी है। और अगर आप ये जो भी प्राइम अपडेट्स है, लाइक मैंने यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करवाया था, सेम वे मैंने यहीं कहीं से बाई भी दिया था, सेम वे मैंने यहाँ से ही जब होने वाला था तब मैंने बाई दिया था, मैंने एक लॉन्ग यहाँ से भी इनिशिएट करवाया था। तो काफ़ी की मतलब की मूव्स है जो हम लोग ने पकड़े हैं। तो अगर आपको ऐसे ही मूव्स चाहिए तो मतलब अर्ली स्टेज में चाहिए तो आप हमारी प्राइम मेंबरशिप भी ले सकते हैं। जो आप टेलीग्राम पे हमारे जो भी
एडमिन है उनको कांटेक्ट कीजिए, वो आपको आगे कैसे प्रोसेस है वो आपको बता देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। मैंने बैंक निफ्टी के लिए एनालाइज किया है, सेम चीज़ निफ्टी के लिए भी है। निफ्टी भी यहाँ पे वेव 5 खत्म किया है और हम लोग एक फॉल देखेंगे, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट ये लो नहीं तोड़ेगा। तो प्लीज़ आप जो भी शॉर्ट्स बनाएं आप अकॉर्डिंगली बनाएं, ऐसा मत सोचिए कि मार्केट यहाँ से फिर से 15,400 या 200 के और जाएगा। ठीक है, अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।